जो खुश दिल लोग हैं खुद भी खुश रहेंगे और लोग उन्हें कहते हैं रौनकी व्यक्ति है, रौनक वाला व्यक्ति है। किसी के भी पास जाएगा जहां ये पहुंच गया तो अब रौनक लगेगी। खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को खुश रखेगा। और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर मूड खराब हो तो चेंज कर लिया करो, तुरंत अपना मूड ठीक कर लिया करो। अपना मूड काबू में रखिए भाई। आपको खराब करने वाले लोग मिलेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे। दुनिया बहुत तरह की है, अब आपको देखना है। अब जरा सोच के देखिए, जिस चीज का डर आपके दिमाग में है कि मैं इससे छुटकारा पाऊं और भाग जाऊं, जहां जाओगे वहां मिलेगी। वो मेहमान नवाजी में भी पहुंच जाएंगे। बचने का तरीका, आप जहां हैं अपने डर पर काबू पाना शुरू करिए, अपनी चीज़ों को वहीं से ठीक करना शुरू कीजिए। जैसे वो आदमी बोल रहा था कि भाई साहब 3 बार हाथ जोड़े आपने, रोटी को सब्जी को, बोले नहीं मेरी किस्मत है, मेरी किस्मत है, जहां मैं जाता हूं वहां पहुंच जाती है। इसको छोड़ के आया था घर में, यहां आ गई, वही मिली, चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं। अब ये तो बात अपनी जगह मजाक की हो सकती है, लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, आपने अपनी किस्मत बना रखी है, आपके मस्तिष्क में वो चीज चल रही है। जहां जाओगे वही चीज आपके सामने मिलेगी जरूर। इसलिए क्या करें, अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आप को बदलने का मतलब हुआ अपने विचारों में बदलाव लाने की कोशिश करें। क्या क्या चीजों को आपने ध्यान देना। सबसे पहली बात हुई, आपको सकारात्मक होना है, नकारात्मक नहीं। हर चीज में कुछ अच्छा सोचिए। अपने डरों पर काबू पाने के लिए आपको सक्षम बनना है और इसके लिए साहस भी पैदा करें। थोड़ा थोड़ा डर से काबू पाओगे। कुछ लोग कांकरोच से डरते हैं, कुछ लोग छिपकली से डरते हैं। डर सबके पास में है। अब जब आप छिपकली के सामने खड़े हुए हैं, छिपकली तो आपकी तरफ नहीं देखेगी कि भाई आप परेशान हो रहे हैं, वो तो अपने रास्ते से जा रही हैं। आप उसकी तरफ देख भी रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, वो निकल जाएगी। कांकरोच है, जिनको डर लगता है उनको बहुत ज्यादा लगता है, महिलाओं को तो काफी लगता है। और कई बार पूछा भी है कि कांकरोच में ऐसी चीज क्या है जिससे डरते हैं, बोले इसकी मूछें नहीं समझ में आती। कांकरोच की मूछें नहीं समझ में आती है, उसको ट्रिमिंग करानी चाहिए बेचारे को जाके, उसका भी कोई नाई होना चाहिए। कुछ भी हो, आदमी कीड़े से, मकोड़े से, मक्खी से, मच्छर से, ततैये से, कहीं भी डर हो सकता है आपका। जब आप उसका सामना करना शुरू करोगे तो आप देखेंगे डर है ही नहीं। जो लोग सामना करना सीख जाते हैं उनके सामने कोई भी चीज उनको डरा नहीं पाती। जैसे वो डर कर भागेंगे, डर उनका पीछा करेगा। दूसरी बात, धैर्य, पेशेंस रखना, ये बहुत जरूरी चीज है। अपने धैर्य को बढ़ाइए, डर का सामना करने की कोशिश कीजिए, संतुलन बनाएं, बैलेंस में रहने की चेष्टा करें। गुस्सा बार बार आता हो, खुद को समझाएं ये कमजोरी की निशानी है और ये कोई इलाज नहीं है। अपने आप को ये भी समझाएं कि पहले से मैं बेहतर हुआ हूं, अपने गुस्से को मैंने काबू किया है, अब और अपने आप को ठीक कर रहा हूं। जब गुस्सा आता है उस समय आपको कोशिश करनी चाहिए कि बात बदल दें, ध्यान बटा दें, वहां से थोड़ा इधर उधर हो जाएं, तो आपको जो है गुस्सा आ रहा होगा उससे आप बच पाएंगे। इससे अगली बात आपको और ध्यान रखनी है, वो लोग तनाव मुक्त रह सकते हैं जिनके अंदर विनोद प्रियता होती है। बात बात में हंसना, मुस्कुराना, हंसने वाली बात कहना। उसका मतलब ये नहीं कि आप जोकर बन जाएं, इसका सीधा सा मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको हंसमुख होना चाहिए, आपको खुश दिल रहना चाहिए। जो खुश दिल लोग हैं खुद भी खुश रहेंगे और लोग उन्हें कहते हैं रौनकी व्यक्ति है, रौनक वाला व्यक्ति है। किसी के भी पास जाएगा जहां ये पहुंच गया तो अब रौनक लगेगी। खुद भी खुश रहेगा, दूसरों को खुश रखेगा।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पहुंचने के बाद कि अब अपने आप गंभीर होके बैठ जाइए, क्योंकि अब रुलाने वाला, परेशान करने वाला व्यक्ति आ गया। और ऐसे लोग जब मिलते हैं उनको मजा आता, विघ्नतोषी हैं वो, काम बिगाड़ के खुश होते हैं। एक सज्जन हमारे पास में थे, हम लोग उनको देखते थे कि वो किसी का भी काम बिगाड़ के आते थे, फिर आकर बोलते थे और कोई सेवा। किसी का भी काम बिगाड़ा, उसके पास जाके उसी से बोलते थे और कोई सेवा। जब कई लोग दुखी हो गए उस व्यक्ति से, तो 3-4 लोगों ने निर्णय किया कि भाई हम लोग भी ऐसी कोई सेवा इसकी जरूर करें। एक ही दिन में उन्होंने उसके 3 या 4 काम बिगाड़े, और एक एक व्यक्ति काम बिगाड़े और उसके पास जाकर कहे और कोई सेवा। फिर दूसरा आदमी दूसरा काम बिगाड़ कर आए, उसके बाद आकर कहे और कोई सेवा। उस आदमी ने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई साहब, अब तक मेरे अंदर ये आदत पड़ गई थी बचपन से ही, मैं सोचता था इससे लोग खुश होते हैं, अब नहीं करूंगा, क्योंकि आज मेरे गले खुद के पड़ गई ये बात। कुछ लोगों को आदत होती है दुखी रहना, दूसरों को परेशान करना। आपको विनोद प्रिय बनना है, खुश दिल रहना है, मुस्कुराहट को बांटना है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर मूड खराब हो तो चेंज कर लिया करो, तुरंत अपना मूड ठीक कर लिया करो, ध्यान बटा लिया करो। और ध्यान रख लीजिए कि तनाव उन लोगों को ज्यादा बढ़ेगा जो लोग जो है अपने मोटापे को काबू में नहीं रख पाते। ये भी जरा ध्यान रख लेना। तो इसलिए अपने फैट पर भी काबू पाइए, और सबको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी जो जीवन शैली है उस पर आप ध्यान जरूर दें। लाइफस्टाइल को अगर आप ठीक कर लेंगे तो जरूर ठीक होगा। इसलिए जो कहते हैं ना कि जिनको आदत होती है तिल का ताड़ बनाने की, उनका छोटा दुख भी बड़ा, और जिनको आदत होती है पहाड़ जैसी चीज को भी तिनका समझकर उसको ध्यान से हटाना और ये सोचना जो हो गया आगे बढ़ते हैं, तो उनके लिए समस्या ज्यादा बड़ा असर नहीं डालती। कहते हैं कि जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया उसे खोया नहीं करते। सितारे उनके ही चमकते हैं जो मजबूरियों का रोना नहीं रोया करते। इसलिए जो जीवन में खो गया उसके लिए रोना छोड़ दीजिए, जो पा लिया है उसको संभालना, ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, जो हमारे पास है उसको संभाल नहीं पाते। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि वही चमकेगा जो मजबूरी का गाना गाने में नहीं लगा रहता। मजबूर हूं, किस्मत ठीक नहीं, साथ देने वाले ठीक नहीं, अपनी मजबूरियों का रोना रोना छोड़ दीजिए, आप जरूर आगे बढ़ेंगे। अब इससे अगली बात आपको महत्वपूर्ण बात समझाना चाहता हूं। वे लोग ज्यादा अपने तनाव से दूर रह पाएंगे जिन लोगों के जीवन में आध्यात्मिकता है। इसलिए थोड़ी भक्ति आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए। सुबह शाम आप भक्ति जरूर करें, और कुछ चीजें आप भगवान पर भी छोड़ दिया करें, अपनी चिंताओं को भगवान पर छोड़ दिया करें। मैं एक निवेदन करूंगा सभी से, रात्रि को सोते समय प्रार्थना जरूर करें शांत मन से, और सुबह उठकर भी प्रार्थना करें। इसमें 2 बातें बहुत जरूर ध्यान रखने की है कि अफर्मेशन का प्रयोग जरूर कीजिए। अफर्मेशन में क्या करना चाहिए वो भी आपको इन दिनों में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन इसमें मुख्य बात यही है कि अफर्मेशन में आप अपने आप को बार बार दोहराएंगे। मैं हंसमुख हूं, खुश रहता हूं, खुशी को बांटता हूं। इसको 3 बार दोहराना। मैं
टाइम का बहुत ध्यान रखता हूं, अपना भी दूसरों का भी। न अपना समय खराब करता और न दूसरों का समय खराब करता। मैं बड़ा धैर्य वाला हूं, पेशेंस रखता हूं, जल्दी हड़बड़ाहट में नहीं आता, घबरा नहीं जाता। मुझे अपना पूरा ध्यान है, धैर्य रखकर चलता हूं, धैर्यशील हूं। इसको भी 3 बार आपने दोहराना है। आपने कहना है मैं अपना ख्याल रखता हूं, अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखता हूं। मैं बड़ा दयालु हूं, दयालु परमात्मा की दया मुझको मिल रही है और मैं भी दूसरों पर दया करते हुए उनका भला करता हूं। इसे आपने रात में दोहराना है, सवेरे उठकर भी बोलना है। मैं सौभाग्यशाली हूं और सौभाग्य की ओर बढ़ रहा हूं। मैं स्वास्थ्य का ध्यान रखता हूं और अधिक युवा, सशक्त, स्फूर्तिवान बनता जा रहा हूं। दोहराते जाना है। मैं शांत हूं, शांति दूत हूं, शांति मेरा स्वभाव है, शांति की कीमत को मैं जानता हूं, इसलिए उन्हीं की संगति करता हूं जिनके साथ बैठने से शांति आती है। जो अशांति देते हैं मैं उनसे दूर रहता हूं। मैं मधुर हूं, मीठा बोलता हूं, हर चीज को सुपाच्य, मधुर, स्वादिष्ट बना करके ही मैं अपनी बात को कहता हूं। आपकी बात स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो, हजम हो, डाइजेस्ट हो आपकी बात, और पसंद आए। मैं आकर्षण वाला व्यक्ति हूं, आकर्षक हूं। मेरे वस्त्र, मेरा रहन सहन, मेरा व्यवहार सब में आकर्षण है। मैं अपने इस आकर्षण को बनाए हुए हूं। तो ऐसे अफर्मेशन आपको कम से कम 108 दोहराने हैं। आपको पहले शुरू में लगेगा कि मैं शायद अपने साथ झूठ बोल रहा हूं, क्योंकि ऐसा तो मैं हूं ही नहीं। मैं तो खुद दुखी रहता हूं और फिर दुखी हूं तो दूसरे कैसे सुखी हो जाएंगे मेरे साथ। और मैं कब से मीठा बोलने लगा। कोई एक कहेगा तो 4 सुनाता हूं। अपने पास धैर्य वैर्य तो है ही नहीं, क्योंकि हमारा धैर्य खराब करने वाले बहुत लोग हैं। तो हम लोग उनको क्या चैन से बैठने देंगे? हम शांति वांति कुछ नहीं जानते। कोई अशांत करेगा तो हम इलाज करेंगे जरूर। तो आप तो अपने आप को ऐसा बोलकर वहां ले आए जहां आप नहीं जाना चाहते थे। आप वो हो गए जो आप नहीं बनना चाहते थे। आप वहां पहुंच गए जहां आप कभी भी पहुंचना नहीं चाहते थे। तो इसलिए यू टर्न ले लीजिए, थोड़ा वापस आइए और जहां से आप ठीक यात्रा कर सकते हैं वहां से अपनी यात्रा शुरू करें। एक बात ध्यान रख लीजिए, आपके विचार ही आपकी शक्ति हैं। आपके विचार जब अच्छे होंगे तो आपकी जिंदगी अच्छी बनेगी। तो इसलिए कहते हैं कि शम्मा बुझ जाए तो जल सकती है। शम्मा बुझ जाए तो जल सकती है, किश्ती हर तूफान से गुजर सकती है। मायूस ना हो, इरादे ना बदल। मायूस ना हो, इरादे ना बदल, तकदीर किसी भी वक्त बदल सकती है। अब यहां एक शब्द है जो महत्वपूर्ण है, तरीका बदल लीजिए, इरादा नहीं। जो मन में निश्चय कर लिया कि यहां पहुंचना है, उसका तरीका बदल लीजिए, लेकिन अपना संकल्प ना बदलें। कुछ लोग जो है वही तरीका इस्तेमाल करते रहेंगे, आखिर में अपना इरादा छोड़ देते हैं, मेरा काम नहीं बन पा रहा। जो लोग अपना इरादा पक्का रखते हैं, संकल्प मजबूत रखते हैं, लक्ष्य निश्चित रखते हैं, तरीका बदलते रहेंगे काम करने का,
लेकिन निश्चय नहीं छोड़ेंगे, इरादा नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर मंजिल पा जाते हैं। किसी भी उम्र में यही विचार काम करेंगे, छोटी उम्र हो, बुढ़ापा हो, युवा हो, किसी भी अवस्था में आप हैं। इसलिए आपके विचार ही आपकी बहुत बड़ी ताकत है। अपने विचारों को आप महत्व दें। तनाव उनके जीवन में कम होगा जिनको क्षमा करने की आदत होती है। क्षमा मांग लेना और क्षमा कर लेना। वो लोग जो है तनाव में बढ़े रहेंगे। मूछ का सवाल, राजपूती नाक जिनकी बन गई, अब तो नाक का सवाल है, अब तो लड़ना पड़ेगा। लड़ाई लड़ते रहिए, जिंदगी ज्यादा कीमती है, आपका वक्त इसी में निकल जाएगा। कुछ लोगों को इग्नोर करना जरूरी होता है, तब जाकर आपका तनाव कम होगा। क्योंकि अगर आप उनको इग्नोर नहीं करेंगे तो वो आपकी छाती पर सांप की तरह फन फैलाए हुए बैठे रहेंगे। भूलिए, आगे बढ़िए, उधर की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे तो काम खराब होगा। इसके बाद एक चीज और ध्यान रखिए, अगर आप अपने तनाव पर काबू पाना चाहते हैं, अपने डरों और चिंताओं पर तो काबू पाना ही है, लेकिन ऐसा ज्वलनशील पदार्थ या ईंधन नहीं बनना कि दूर से कोई चिंगारी दिखाने वाला मिले और आप 10 काम छोड़ें, आग पकड़ें, लड़ने मरने को तैयार हो जाएं, अपना काम आपका छूट जाए और लोग कहें कि इस आदमी को हमने काम पर लगा दिया, अब ये आगे बढ़ना भूल गया, आपस में लड़ने में ही लगा रह जाएगा। बहुत लोग दूसरों की तरक्की से जलकर यही एक काम करते हैं, उन्हें किसी लड़ाई में डालकर और खुद आगे निकल जाते हैं। इसलिए आप अपने आप को ऐसा ईंधन मत बनाओ, चिंगारी कोई डाले, जलें आप। इसलिए ये सारी चीजें वो हैं जिनको आप सुनने के बाद अपनी डायरी में नोट करेंगे, और नोट करने के बाद आपको ये बात ध्यान रख लेना है कि इनके ऊपर प्रयोग करेंगे। इसी के साथ में अगली बात आती है बदला लेना, बदले की भावना बनाए रखना। ये बहुत ही दुखद चीज है। इसमें पड़ गए तो जिंदगी, पीढ़ियां खत्म हो सकती हैं, नस्लें खत्म हो जाएंगी, बदला कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा यही है कहानी को खत्म करने की सोचा करें। झुकें, झुकाएं, मिलें, मिलाएं, कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी कोई चीज खत्म हो जाए। और आखिरी बात, क्योंकि आज का कार्यक्रम संपन्न करने का समय आ गया, अपने मूड को काबू में रखिए। बहुत बड़े मूडी मत बनो। छोटी छोटी बात में दुखी हो जाना, नाराज हो जाना, निराश हो जाना, चीजों को छोड़ देना, अपने काम को छोड़ के बैठ जाना, अब तो मूड नहीं है, अब तो मैं नहीं करूँगा, अब तो मेरा मूड नहीं है, अब तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, अब तो मेरा मूड नहीं है तो मैं जहाँ जा रहा था अब मैं नहीं जाऊँगा, अब मेरा मूड नहीं है, तुम लोगों ने ऐसा कर दिया, अब मैं तुम्हारे साथ बैठने को तैयार नहीं हूँ, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया, तुम्हारी मीटिंग में 7 जन्म तक नहीं आऊँगा मैं। तो बहुत सारे ऐसे मूडी लोग मिलेंगे आपको, उनमें आप कितने मूडी हैं ये जरा चेक कर लेना। क्योंकि अगर ऐसे ही आप बहुत जल्दी बुरा मानने वाले व्यक्ति हैं तो तरक्की नहीं कर पाएंगे। अपना मूड काबू में रखिए भाई। आपको खराब करने वाले लोग मिलेंगे, आपका दिमाग खराब करेंगे, आपको भड़काने वाले लोग मिलेंगे, आपको निराश करने वाले लोग मिलेंगे। दुनिया बहुत तरह की है। अब आपको देखना है कि आप दूसरों के रिमोट कंट्रोल से चलने वाले यंत्र हो, ऐसी कोई कठपुतली हो जिसके तार दूसरों के हाथ में हैं, नाचते आप हैं, नचाता कोई और है। अगर ऐसे आप बन गए तो फिर ये बात ध्यान रख लीजिए, आपकी जिंदगी आपके हाथ में नहीं है, वो तो दूसरों के हाथ में है। फिर तो यही होगा कि आप रोज कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मैं ऐसा क्यों हूं, क्योंकि आपने अपना नियंत्रण दूसरों के हाथ में छोड़ दिया है। तो इसलिए हास्य प्रियता का गुण अपना लीजिए और
नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलिए, अपने विचारों को और अच्छा रखिए, और सबसे बड़ी चीज भगवान की भक्ति, बड़ों का आशीर्वाद आपको हर रोज लेना है, हर दिन को शुभ बनाने की चेष्टा करनी है।